भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं संजय अग्रवाल, अध्यक्ष आदि ताल व्यापार मंडल झांसी और लोक प्रतिनिधि मंडल का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। इस बार जो स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, रक्षाबंधन का पर्व भी है, जन्माष्टमी का पर्व है, इन सब को लेकर अपने क्षेत्रवासियों को क्या शुभकामनाएं हैं आपकी? सभी देशवासियों को, नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और 15 अगस्त 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री का जो तिरंगा यात्रा है उसका 13, 14, 15 अगस्त को तिरंगा अपने अपने घर में फैलाएं और देश की एकता का संदेश दें। सभी से निवेदन है, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, इसके बाद अपना जन्माष्टमी आ रही है, सभी त्यौहार महत्वपूर्ण हैं। आप सभी से निवेदन है कि सौहार्दपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाएं, स्वतंत्रता दिवस मनाएं, रक्षाबंधन मनाएं और आजकल मित्रों कुछ कोरोना के भी केसेस आ रहे हैं, स्वाइन फ्लू भी आ रही है, तो अपना उनसे बचाव करें। व्यापारियों के लिए क्या है कहना? सभी व्यापारियों मित्रों से मेरा निवेदन है कि ये जो त्यौहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी आ रही है, सभी लोग साफ सफाई बनाए रखें और देश की एकता अखंडता का परिचय दें और देश में एकता की मिसाइल काम करें। जो स्वतंत्रता दिवस पर जो तिरंगा यात्रा है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक संदेश है कि देश की एकता के लिए दिखाएं, देखती एकता अखंडता का प्रमाण दें, सभी लोग तिरंगा यात्रा में सहयोग करें, भागीदारी करें और अपने प्रतिष्ठान पे, अपने घरों पे तिरंगा लहराएं और तिरंगे का सम्मान करें, देश की एकता का अखंडता का परिचय दें। आने वाले 3 से 4 महीने बाद झांसी में नगर निगम का चुनाव भी है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? धन्यवाद भैया। मैं नगर निगम का चुनाव जो आगामी 4 महीने बाद, 5 महीने बाद होना निश्चित है, उसमें सभी पार्षद बंधुओं को या जो खड़े होंगे पार्षद, उन्हें जो जनता वोटर उन्हें जिताएगी तो उनका आगा पीछा देखें। ये जो पार्षद हम लोग बना लेते हैं, आगे वो काम कर पाएंगे या उस लायक स्थिति में हैं, इनका आगा पीछा जरूर देखें, उन पर उनको एक टेस्ट करें, उन पे अपना विश्वास कायम करें। वो आपके विश्वास पर खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। जहाँ तक महापौर का सवाल है, तो महापौर को चुनने में भी कोई गलती ना करें, क्योंकि एक बार जो आप महापौर चुन लेंगे वो 5 साल तक आपको झेलना पड़ेगा। हो सकता है आपका नसीब अच्छा हो तो आपकी कसौटी पे वो खरा उतरे। और महापौर के विकासों पे ध्यान दें, महापौर विकास करने में सक्षम है या नहीं है, उसका पुराना जो इतिहास है उसको भी लेकर चलें, क्योंकि कई ऐसे सामने आए हैं केसेस कि जो आदमी मतलब दाल रोटी केला खाता था और वो महापौर बनने के बाद हलवा पूड़ी खा रहा है ठीक से और बड़े बड़े मकानों में रह रहा है, 1-1 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहा है। तो ऐसे महापौर बनाने से क्या फायदा? जो आपके जनता के प्रति और समर्पित हो, ऐसे लोगों का चयन करके उन्हें महापौर बनाना चाहिए जो इस लायक हो, वास्तव में काम कर सकें। आप जिस संगठन से जुड़े हैं, उस संगठन की ओर से देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से जुड़ा हूँ। उस संगठन में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, लोकेश अग्रवाल जी, उन्होंने व्यापारी के लिए काफ़ी काम किया है। जैसा कि अभी उन्होंने मुझे गत 8-10 दिन पहले ही बता दिया कि ये योजना आने वाली है कि पहले जो 10 करोड़ रुपए 20 करोड़ की जो ऑनलाइन बिलिंग थी वो 10 करोड़ होने वाली है और ये व्यापारी के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बनने वाली है, क्योंकि कुछ व्यापारी को जो करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ या 50 करोड़ थे जब ऑनलाइन बिलिंग ज़रूरी थी, आज व्यापारी का ऑनलाइन बिलिंग होने से स्टॉक ऑनलाइन हो जाता है और बिलिंग ऑनलाइन हो जाएगी। उसके बाद में व्यापारी का पूरा व्यापार ऑनलाइन हो जाएगा और धीरे धीरे ये आगे चल के 1 करोड़ तक भी आ सकता है। कि अभी जो
व्यापारी 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, उन्हें भी आगे चल के ऑनलाइन बिलिंग करना पड़ेगी। ये बिल्कुल जो कार्यप्रणाली से सरकार की प्रतीत हो रहा है। आज की डेट में व्यापारी खुश नहीं है। व्यापारी जो अभी 2-3 साल पहले से तेज त्रासदी से गुजरा हुआ है वो कवरिंग में नहीं है। व्यापारी को जो लोन बैंक से लिए हैं, व्यापारी ने ओडी बनाई थी, जो व्यापारी ने गाड़ी फाइनेंस है, घर फाइनेंस है, आज मैं समझता हूँ कि 60% व्यापारी उनको समय पर किस्त नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि व्यापार में माहौल उनका सहयोग नहीं कर रहा है, व्यापार उनको सहयोग नहीं कर रहा है आमदनी में, तो व्यापारी बड़ा परेशान है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि व्यापारी की ओर भी ध्यान दें, चूँकि व्यापारी देश के विकास में 63 से 70% तक हिस्सा है। अगर व्यापारी खुश नहीं होगा, व्यापारी नहीं रहेगा, देश का विकास कहाँ से होगा। तो मेरा निवेदन सरकार से ये भी है कि व्यापारी की ओर भी ध्यान दें। जो व्यापारी हमारे हैं वो 100 में से 10 ही व्यापारी खुश हैं, और वो जो 90% व्यापारी है वो आज किसी भी तरह अपना व्यापार चला रहा है, क्योंकि अब वो व्यापार भी नहीं रहा है व्यापारी का, और खर्चे आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी व्यापारी की मुनाफा घटती जा रही है, और आगे क्या है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो व्यापारी परेशान है। अब एटलीस्ट क्या होगा कि व्यापारी जो लोन लिए हैं, कार लोन है, घर लोन है, या मतलब बैंक दुकानों पे लोन लिए है, तो व्यापारी कहाँ से चुकता करेगा। अगर व्यापारी का व्यापार अच्छा चलेगा तो चुकता करता रहेगा, व्यापारी का व्यापारी अच्छा ना चलेगा, चुकता नहीं करेगा, वो पैसे खाएगा बैंक के, इधर हो गए बैंक के अकाउंट एंट्री है, व्यापारी की सिविल खराब होगी, एटलीस्ट व्यापारी भूखो तो मरेगा नहीं। फिर अगर उसका व्यापार नहीं चलेगा तो वो अभी बैंकों के पैसे मारने लगेगा वो। तो ये ऐसी स्थिति ना है, व्यापारी साफ सुथरा रहे। मैं व्यापारियों से भी निवेदन करेगा, जैसे जैसे बैंकों का चुकता करो, और बैंकों को भी चाहिए कि व्यापारी भी अनावश्यक खर्चे ना डालें, क्योंकि बैंक वाले अगर 20 लाख की लिमिट है तो वो बिल अगर 9% की लिमिट बनाई है तो वो 12% पड़ रही है। बैंकों के खर्चे इतने अनसंट लगने लगे हैं, इतने बढ़ा दिए उन्होंने, तो ये निंदनीय है। व्यापार वैसे ही तो है नहीं, और जैसा देश का विकास अभी चल रहा है उस हिसाब से जो बैंकों ने इंटरेस्ट के रेट बढ़ाए हैं, ये निंदनीय है, इतने नहीं बढ़ाना चाहिए। वैसे ही व्यापार नहीं है, वो व्यापारी को और एक बोझ पड़ गया है। इसके साथ मैं कहूँगा कि सरकार व्यापारियों को सहयोग करे, व्यापारियों को भी देखे, क्योंकि व्यापारी इस टाइम बड़ा त्रस्त है और व्यापार वैसे चल नहीं रहे हैं। तो सरकार को सभी के साथ व्यापारी को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि व्यापार जिंदा रहेगा तो देश का विकास जिंदा रहेगा, सरकार जिंदा रहेगी। और व्यापारियों से ही सरकार है। सरकार ये ना सोचे कि व्यापारी को हम अलग कर देंगे, ऑनलाइन वाले आ जाएंगे ट्रेडिंग करने वाले, तो उनसे सरकार चल जाएगी। ये मैं समझता हूँ ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।